बड़ा प्यारा भोजपुरी गीत है, कहो तो सुना देवे हो ही जाए। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता आई है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता आई है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता आई है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता आई है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता आई है, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता आई है। कौन कौन राम जी को मानता है तो दोनों हाथ उठाओ ना। अच्छा भगवान करते क्या क्या है? मती खा फेर दहले, मती खा फेर दहले, विपत्ति खा टार देवे, ओ विपत्ति खा टार देवे, मती खा फेर दहले, मती खा फेर दहले, विपत्ति खा टार देवे, विपत्ति खा टार देवे। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता आई है, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता आई है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता आई है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता आई है। दोनों हाथ उठा करके हरि बोल। दुल्हा सरकार की भगवान ग्राह को मार लेनी, हाँ ग्राह को मार देनी, ग्राह को मार देनी, ओ गज को उबार देनी, ओ गज को उबार देनी, हाँ ग्राह को मार देनी, ग्राह को मार देनी, ओ गज को उबार लेनी, ओ गज को उबार लेनी। जाने जहान रहुआ जगत के दाता आई है, जाने जहान रहुआ जगत के दाता आई है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता आई है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता आई है। हाथ उठाकर हरि बोल।
भक्त विदुर घर गईले, भक्त गाइए। घर गईले, भक्त विदुर घर गईले, भक्त विदुर घर गईले, प्रेम से सगवई खैले, प्रेम से सगवई खैले, भक्त विदुर घर गईले, भक्त विदुर घर गईले, प्रेम से सगवई खैले, प्रेम से सगवई खैले। अच्छा, प्रेम से प्रसाद पाया, लेकिन क्या छोड़कर? छोड़ पाकवान रउआ जगत के दाता है, छोड़ भगवान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। अब बाहर वाले भी दोनों हाथ उठाकर चलो ठाकुर के साथ, ताली बजाते हुए। हरि बोल। अच्छा, और भगवान कहाँ गए? मैया सबरी घर गईनी, ओ मैया सबरी घर गईले, मैया सबरी घर गईनी, मैया सबरी घर गईले, झूठ बेरन के खैनी, ओ झूठ बेरन के खैले, झूठ बेरन के खैनी। ओ झूठ बेरन के खैले। अच्छा, बेर खाकर कैसे कह रहे? करे कर बखान रउआ जगत के दाता है, करी करी बखान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, 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 जगत के दाता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता। बैठ जाओ। भगवान क्या है? बोले जगत के दाता हैं? अच्छा, जगत के दाता कौन? राम जी। राम जी के नजदीक कौन? हनुमान जी। मिलाएंगे कौन? हनुमान जी। इसीलिए हमने बिहार में हनुमंत कथा को चुना है कि अगर तुम लोगों को भी राम जी से मिलना है तो पहले हनुमान जी के चरणों में आना पड़ेगा। और हनुमंत कथा में सुंदर कांड का पावन चरित्र हम आप सब श्रवण कर रहे हैं। और सुंदर कांड में हम लोग सुंदर कांड के चरित्र में हम लोग कल तक की कथा जहां हमने छोड़ी थी वहीं से आगे बढ़ते। चकिते चिताव मुदेरी पहचानी, चकित
चितव मुदरी पहचानी। चकित चितव मुदरी पहचानी। चकित चितव मुदरी पहचानी। हरसो विषाद हृदय आकुलानी। हरस विशाल हृदय आकुलानी। हरस विषाद हृदय आकुलानी। हरस विषाद हृदय आकुलानी। माता जानकी ने मुद्री को देखा। मुद्री को देख करके माता जानकी कहती, ये मुद्री तो राम नामी है, इसको ना तो कोई चुरा सकता है, ना कोई इसको ले सकता है, लेकिन फिर ये आई कहां से? तो हरस ये है कि कहीं प्रभु आ तो नहीं गए। विषाद ये है कि आखिर ये मुद्री कहां से आई। क्यों? जीते न सकाई अजय रघुराई। माया के रच नहीं जाई। माया ते रच नहीं जाई। राम जी अजय हैं, इनको कोई जीत नहीं सकता। याद रखना मेरे पागलो, जो राम का भक्त होता है, जो हनुमान का भक्त होता है, उसे कोई जीत नहीं सकता है। भगवान का भक्त हारता नहीं। कभी कभी आपने देखा होगा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। कभी कभी भगवान को भी पल में नियम बदलते देखा। अपना मान टल जाए पर भक्त का मान भगवान नहीं टलने देते। इसलिए राम जी और राम जी के दास हनुमान जी और हनुमान जी का दास कभी हारता नहीं है। माता जानकी जी कहती हैं, जीते न सकाई अजय रघुराई। माया के असरत नहीं जाई। माया ते रच नहीं जाई। इसको कोई माया से रच नहीं सकता, जीत नहीं सकता। लेकिन आई कहां से? सीता मन विचार करना ना। 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 मधुर वचन बोल्यो हनुमाना। मधुर वचन बोल्यो हनुमाना। मधुर वचन बोल्यो हनुमाना। मधुर वचन बोल्यो हनुमाना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय। माता जानकी मुद्री को देख करके चौंक जाती हैं। एक बात याद रखना, हाँ, भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है, सबकी समझ में नहीं आती। हाँ। देखो एक बात और, हम तुम्हें समझाना कुछ और चाहते हैं, तुम लोग समझते ही कुछ और हो। यही वेदों का सार है। जैसे एक बार एक पढ़ी लिखी लड़की से गांव के एक अनपढ़ गवार की शादी हो गई। बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा, अंगूठा छाप। बिचारी वो पढ़ी लिखी थी, शहर में रहती थी। शहर में पटना की रहने वाली थी। लड़का बेचारा नौबतपुर का लड़का, पटना की रहने वाली लड़की।
अब पटना की लड़की एकदम पढ़ी लिखी, लड़का एकदम गांव का देहाती, सीधा साधा। शादी हो गई। जब शादी होकर के वो अपने मायके गई तो सहेलियों ने पूछा, क्यों, तुम्हारे पति कैसे हैं? उसने बताया, बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं। उसने बड़ी बड़ी वाहवाही लूटने के चक्कर में, बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं, बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझते हैं, हर बात को समझते हैं। लंबी लंबी बातें फेंक दी। सहेलियां बोली, बहुत अच्छी बात है, तेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है जो ऐसा पति मिला, अच्छी किस्मत। कुछ दिनों बाद पति देव लेने गए पटना नौबतपुर के। पटना लेने गए, पुराना जमाना, उस जमाने में चूल्हे में रोटी बनती थी। बिचारी उसने सोचा कि आए हैं, बड़े थके आए हैं, गाड़ी वाहन तो चलते नहीं थे, पैदल ही गए 20 किलोमीटर, थके होंगे, जल्दी जल्दी पूरी बना दे, पूरी खिलाएं। उसने जल्दी जल्दी पूरी बनाई, इशारा करके कहा, सखियां आ गई। कौन आया है? उसने इशारा किया, हमारे वो आए हैं। अपने नाम तो लेते नहीं थे पहले, अब आजकल तो नाम लिए बिना चलता ही नहीं है। आजकल की माताएं तो बजरंगी बली बचाएं, नाम क्या, अपना ही नाम धर लेती, स्वीटू, हनी, फिर कहती गुरु जी हमारा पति है फनी, है? अपना ही नाम रख लेती। तो वो बेचारी, उसने इशारा किया, बैठ लो, हम पूरी बना रहे, आप खा लेना, इशारे से। सखियां सब आ गई, तो पूछा कौन है? उसने इशारे से धीरे से कहा, हमारे वो आए हैं। अच्छी बात। सखियां सब मजाक करने लगी। इसने हाथ पांव धोए, नौबतपुर के लड़के ने, अब पटना बाई ने बेली पूरी। अच्छा, गांव की पूरी तो बड़ी बड़ी बनती हैं, 40-42 नंबर। शहरों की तो ये 2x2 की इतनी इतनी सी। तो उसने छोटी छोटी बनाई। इसने सोचा पूरी इतनी छोटी है कि तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, और कौन तोड़े। तो उसने पूरी पूरी ली, उसके ऊपर साग रखी हो, एक ही बेर में नमः शिवाय। तो सहेलियां जो अगल बगल खड़ी थी वो बड़ी हंसी और धीरे से बोली, तुम तो कह रहे थे बड़े समझदार हैं, बहुत समझदार हैं। इस बिचारी पटना वाली को लगा कि हमारे पति हमारी नाक कटवा रहे, देहाती आदत कर रहे। इसने धीरे से इशारा किया, कम से कम 1 की 2 तो कर जाओ, 2। अब कह तो सकती नहीं, तो इशारा किया, 2 तो कर जाओ, 2। नौबतपुर का लड़का सीधा साधा बेचारा हमारे जैसा, उसने सोचा ये हमारी पत्नी ये या कह रही कि एक में कहां पेट भरेगा, 2 खाओ, 2 खाओ, 2 पैदल चलकर आए और 2 खाओ। नौबतपुर का लड़का, उसने पहले नीचे पूरी, फिर ऊपर साग, फिर ऊपर से दूसरी पूरी, पिज्जा बना दो और लाओ, लगो खाबे। सहेलियां और हंसी के जय हो। अब बिचारी पटना बारी मूड पटके के, हे भगवान कहां बुद्धू से पाला पड़ गया। अब माथा पीटे नौबतपुर का लड़का, उसने सोचा हमारी पत्नी ये या कह रही कि ये पूजा की पूरी है, पांव पर खाओ। तो वो पूरी ले, साग धरे, फिर ऊपर से साग धरे, फिर मूड में लगाए जय बजरंग बली, और फिर खाए। सखियां बोली, जय हो जीजाजू, जय हो पहुने, यहीं रहूने। अब तो पत्नी का दिमाग खराब बेचारी का कि हे भगवान, इससे अच्छे तो पहले ही ठीक थे। उसने लकड़ी ली, कह तो कुछ सकते नहीं, तो चूल्हे में लकड़ी ली और जोर से खूंद करके कहा, अरे चूल्हे, जैसा पहले जल रहा था आगी के लगे वैसे ही जलत रहा। तो देखो, पत्नी समझाना कुछ और चाह रही, पति समझ कुछ और रहा। यही हम लोगों का हाल है, शास्त्र समझाना कुछ और चाह रहे, हम लोग समझते कुछ और है, इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। हनुमान जी जैसा कोई गुरु मिल जाए तो वो सब कुछ समझा ही देता है। तुम मधुर बचन
बोल्यूं हनुमान मधुर बचन बोल्यो हनुमान। सीता माता मन में विचार करती कि ये मुद्रिका कहां से आई। हनुमान जी प्रकट हो गए। माता जी की जय हो। राम जी के गुणानुवाद गाए। हनुमान जी पेड़ के पीछे छिपे बैठे हैं, गुणानुवाद गा रहे। यहां पर हमारे पांडे जी बैठे हैं और महाराज जी भी बैठे हैं। हम आपको एक प्रार्थना करें। हनुमान जी अशोक पेड़ के ऊपर पत्तों में छिपे बैठे राम जी का गुण गा रहे। रामचंद्र गुण बरने लगा। अब ध्यान देना, यहां पर पहले के जमाने में व्यक्ति माध्यम होता था, भगवान का प्रचार होता था। आज के जमाने में भगवान माध्यम है, व्यक्ति का प्रचार हो रहा है? लेकिन धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी छिपे हैं, राम जी की कथा गा रहे। वक्ता ऐसा ही होना चाहिए, अपने आप को छिपा दे, भगवान को छपा दे, उसी का नाम वक्ता है? कथा व्यास कौन? जो अपने को छिपा दे, भगवान को छपा दे। हनुमान जी छिपे हैं, राम जी के गुण गा रहे। माता जानकी जी ने कथा सुनी। माता जानकी प्रसन्न हो गई। वाह, इतनी सुंदर कथा। अरे भाई, कथा तो सुनाई दे रही पर कथाकार नहीं सुनाई दे रहा। कथा तो इतनी सुंदर है तो कथाकार के भी तो दर्शन होना चाहिए। हनुमान जी मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। बोले माता जी, कथा के ही दर्शन करो, कथाकार के दर्शन मत करो। माता जानकी बोली क्यों? बोले कथा ही सुंदर है, कथाकार तो कहने वाला पूरा बंदर है। कथाकार नहीं है ठीक ठाक, वो तो बंदर है, केवल कथा सुंदर है। माता जानकी जी ने कहा सो क्या हुआ? एक बात यहां पर और, तरु पल्लवो महुराहा को पहचान गई। ये वही मुद्रिका है जो हमने गंगा के तट पर राम जी को दी थी। लेकिन हनुमान जी छिपे बैठे। कहां बैठे? ऊपर। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि तुम ऊपर क्यों बैठे, ऊपर क्यों हो? हनुमान जी बोले सुनो, कथाकार ऊपर ही बैठता है। कथाकार ऊपर ही बैठता है, कथा श्रोता नीचे बैठते हैं, इसीलिए हम ऊपर बैठे। तो किसी ने कहा फिर तुम क्या सम्मान पाना चाहते हो? हनुमान जी बोले नहीं, सुनो, कथाकार का सम्मान नहीं होता है, कथा का सम्मान होता है, इसलिए हम ऊपर हैं। तो किसी ने कहा कि आसन किसने दी? हनुमान जी बोले लंका में आसन कोई दे सकता है, खोज नहीं पड़ती। लंका में कथा थोड़ी होती है, यहां तो वृथा होती है। हनुमान जी बोले हमने खुद खोज ली आसन। अच्छा ठीक है, तो बोले कथा क्यों कर रहे? बोले माता जानकी जी का दुख मिटाने के लिए। अच्छा दूसरी बात, एक बात और बताओ हनुमान जी, क्या आप अपने आप को छिपा करके क्यों बैठे हो? हनुमान जी बोले सुनो, जो अपने गुणों को छिपाता है उसी के द्वारा ही राम के गुणों की कथा की जा सकती है। वाह, महत्वपूर्ण कौन है? दूसरी बात, आप ऊपर बैठे तो आप महत्वपूर्ण हो या भक्ति माता माता सीता महत्वपूर्ण है? हनुमान जी बोले हम बैठे जरूर ऊपर हैं, परंतु महत्वपूर्ण तो नीचे जो बैठी हैं वो माता सीता है। बोले कैसे? बोले पेड़ में डालियां ऊपर होती, पत्ते ऊपर होते, परंतु पेड़ की जड़ नीचे होती है और पत्ते चाहे जैसे रहें
महिमा तो पूरी जड़ की होती है, मूल की होती है। हनुमान जी बोले हम बैठे जरूर ऊपर हैं, पर महिमा तो नीचे माता जानकी जी की ही है। लेकिन आप सामने क्यों नहीं आ रहे? तरु पल्लव महुरा आप सामने क्यों नहीं आ रहे? सामने आओ। डर लगता है क्या? हनुमान जी बोले हमें डर नहीं लगता है। बोले फिर? बोले माता जानकी जी को डर लगता है। माता जानकी जी को? बोले बिल्कुल। बोले जब माता जानकी जी जनकपुर से आई, रघुनाथ जी के साथ विवाह हुआ, तो एक दिन माता जानकी बंदर का चित्र देख करके डर गई। तो जब वन में जाने लगी माता जानकी, राम जी, लक्ष्मण जी, तो माता कौशल्या ने राम जी से वही तो कहा था कि राम जानकी को मत ले जाओ। राम जी बोले